अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ाए कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। सिलसिला चल रहा है जमात सुवम मज़मून उर्दू के तमाम असबाक के सवाल जवाब का, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं सबक नंबर 17, कोई काम छोटा नहीं। इस सबक के सवाल जवाब आज हम देखेंगे, तो चलिए सबक शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके आगे आने वाले सबक आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सबक की, तो आप हमारा उर्दू स्कूल का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए या फिर टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक लफ्ज में जवाब लिखो। एक जुमले में नहीं बल्कि सिर्फ एक लफ्ज में जवाब लिखना है। माली क्या लेकर आया? जवाब ताज़ा नारियल। नंबर 2, नारियल के तने से माहीगीर क्या बनाते हैं? जवाब कश्तियां। नंबर 3, खोपरे से क्या निकाला जाता है? जवाब तेल। नंबर 4, नारियल के रेशों से क्या बनता है? जवाब रस्सी। अगला सवाल, एक जुमले में जवाब लिखो। नंबर 1, नारियल का पानी खत्म होने पर अब्बा ने क्या किया? जवाब, नारियल का पानी खत्म होने पर अब्बा ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। नंबर 2, नारियल का दरख्त देखने में कैसा लगता है? जवाब, नारियल का दरख्त देखने में खुले हुए छाते की तरह लगता है। नंबर 3, नारियल के तने से कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? जवाब, नारियल के तने से कश्तियां बनाई जाती हैं। नंबर 4, नारियल के पत्तों से कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? जवाब, नारियल के पत्तों से पंखे, चटाइयां और झोपड़ियों की छतें बनाई जाती हैं। नंबर 5, नारियल के खौल से क्या बनाया जाता है? जवाब, नारियल के खौल से पानी निकालने के डोंगे बनाए जाते हैं। अगला सवाल, मुख्तसर जवाब लिखिए या लिखो। नंबर 1, अब्बा ने नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त क्यों कहा? जवाब, नारियल के दरख्त का हर हिस्सा किसी न किसी काम में आता है। कोई चीज बेकार नहीं जाती, इसलिए अब्बा ने नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त कहा। नंबर 2, खोपरा किस काम आता है? जवाब, खोपरा खाया भी जाता है और उससे तेल भी निकाला जाता है। तेल सर में लगाने और साबुन बनाने में काम आता है। खोपरे से मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। नंबर 3, खोपरे के तेल के क्या इस्तेमाल हैं? जवाब, खोपरे का तेल सर में लगाने और साबुन बनाने में काम आता है। कुछ लोग खाने पकाने में घी की बजाय खोपरे का तेल इस्तेमाल करते हैं। नीचे दिए हुए लफ्जों के वाहिद लिखो। अल्फाज दिए गए हैं, उनके वाहिद लिखना है। छाते का वाहिद छाता, कश्तियां का वाहिद कश्ती, पत्ते का पत्ता, पंखे का पंखा और चटाइयाँ इसका वाहिद है चटाई और छतें इसका वाहिद है छत। तो बच्चों, ये था आज का सबक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे क्लिक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।